दस 10,000 रेल कर्मियों की बहाली निकाले रेल प्रशासन, नहीं तो होगा चक्का जाम। अनिल, रेल कर्मचारियों का दर्द अब बर्दाश्त नहीं, समस्याओं का समाधान करे रेल प्रशासन। सचिव, केंद्रीय व स्थानीय मांगों को लेकर ERMU शाखा जमालपुर वर्कशॉप के कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार प्रदर्शन। केंद्रीय व स्थानीय समस्याओं को लेकर सोमवार को ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ERMU शाखा जमालपुर वर्कशॉप के कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी तथा जमालपुर वर्कशॉप परिसर में एक आक्रोश रैली निकाल प्रदर्शन किया। आक्रोश रैली की अगुवाई शाखाध्यक्ष कॉमरेड कमोज कुमार, संयुक्त सचिव गोपाल जी, सहायक सचिव संजीव कुमार और शाखा सचिव कॉमरेड परमानंद कुमार ने संयुक्त रूप से की। मुख्य अतिथि के रूप में ERMU के केंद्रीय संगठन मंत्री कॉमरेड अनिल प्रसाद यादव एवं विशिष्ट अतिथि AIRF के कार्यकारी कमेटी सदस्य कॉमरेड वीरेंद्र प्रसाद यादव थे। मौके पर अनिल यादव ने कहा कि जमालपुर वर्कशॉप में एक समय था जब 22,000 मजदूर कार्यरत थे, लेकिन वर्तमान में 6,500 मजदूर शेष बच गए हैं। इसके बढ़ाकर कम से कम 10,000 रेल प्रशासन को करना चाहिए। इससे जहां कारखाना में वर्कलोड मिलेगा, वहीं बेरोजगारों को रोजगार। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को अनदेखी की गई तो निश्चित ही रेल चक्का जाम होगा। वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति मजदूर विरोधी चल रही है, हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। सचिव परमानंद कुमार ने कहा कि हमारी मुख्य मांगों में मुख्य रेलवे अस्पताल जमालपुर को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में परिणत करने, वैगन रिपेयर हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, जमालपुर कारखाना के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने, निर्माण से संबंधित सभी कार्य स्थायी कर्मचारियों से करवाने, EPS में हो रही 10% कटौती को सूद सहित वापस करने, विद्युत इंजन में EMU व मेमो का वर्कलोड देने तथा कारखाना में 100% कर्मचारियों को इंसेंटिव देने की मांगे रखी गई है। इधर ERMU कार्यकर्ताओं ने जहां कारखाना हेल्थ यूनिट परिसर से आक्रोश रैली निकाली, वहीं रैली और सभा उपरांत मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय कुमार वर्णवाल से मुलाकात कर मांग भरा ज्ञापन सौंपा। मौके पर शाखा के कोषाध्यक्ष रंजित कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार सिंह, रिजवान आलम, अभिमन्यु पासवान, रविंद्र यादव, पूरण सोरेन, राहुल रमन, राजीव कुमार, अमरेंद्र कुमार, देवशंकर सिंह, अमित कुमार राय, सुमन भारती, मंजू श्रीवास्तव, धनंजय कुमार, ललन कुमार, अभिषेक कुमार, शिशिर कुमार, शिवव्रत गौतम, गणेश कुमार, पंकज कुमार, संजय कुमार, रवि शंकर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, चंदन कुमार, देवानंद सागर, महिला कमेटी की मधु कुमारी, कविता कुमारी, पूनम सहित अन्य मौजूद थे। Railway administration should recruit 10,000 railway workers, otherwise there will be a rail blockade. Anil, we cannot tolerate the pain of railway workers anymore. Railway administration should solve the problems. Secretary. Workers of ERMU, Jamalpur Workshop branch raised their voice and demonstrated over central and local demands. On Monday, workers of Eastern Railway Men's Union, ERMU, Jamalpur Workshop branch raised their voice over central and local problems and demonstrated by taking out an outrage rally in Jamalpur Workshop premises. The outrage rally was jointly led by Branch President Comrade Kamoj Kumar, Joint Secretary Gopal Ji, Assistant Secretary Sanjeev Kumar and Branch Secretary Comrade Parmanand Kumar. The chief guest was ERMU's Central Organization Minister Comrade Anil Prasad Yadav and special guest was AIRF's Executive Committee member Comrade Virendra Prasad Yadav. On the occasion, Anil Yadav said that there was a time when 22,000 workers were working in Jamalpur Workshop. But at present, only 6,500 workers are left. The railway administration should increase it to at least 10,000. This will provide workload to the factory and employment to the unemployed. He said that if our demands are ignored, there will definitely be a rail blockade. Virendra Prasad said that the central government's policy is anti-labor. We will have to fight unitedly. Secretary Parmanand Kumar said that our demands include converting the Mayor Railway Hospital Jamalpur into a multi-specialty hospital, building infrastructure for wagon repair, increasing the number of employees in Jamalpur factory to 10,000, getting all construction-related work done by permanent employees, returning the 10% deduction in YPS with interest, giving the workload of EMU in memo in electric engines and giving incentives to 100% employees in the factory. Here, ERMU workers took out an anger rally from the factory health unit premises, and after the rally and meeting, met the chief factory manager Vinay Kumar Varnwal and handed over a memorandum full of demands. On this occasion, branch treasurer Ranjit Kumar Singh,
मृत्युंजय कुमार सिंह, रजवान आलम, अभिमन्यु पासवान, रविंद्र यादव, पूरन सोरेन, राहुल रमन, राजीव कुमार, अमरेंद्र कुमार, देवशंकर सिंह, अमित कुमार राय, सुमन भारती, मंजू श्रीवास्तव, धनंजय कुमार, लालन कुमार, अभिषेक कुमार, शिशिर कुमार, शिवव्रत गौतम, गणेश कुमार, पंकज कुमार, संजय कुमार, रविशंकर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, चंदन कुमार, देवानंद सागर, विमेंस कमिटीज मधु कुमारी, कविता कुमारी, पूनम एंड अदर्स वर प्रेजेंट। कर रही है। हमारे विगत माह में हमारे रेल मंत्री भी हमारे बीच आए थे, उनको भी ज्ञापन देने का काम हमारा शाखा ने किया है। अक्षरों में बोलने का काम क्या है कि हमारा जो वर्क जो कार्यभार है उसके हिसाब से जमालपुर कारखाने में यह आंदोलन किया गया है। प्रमुख रूप से केंद्रीय और स्थानीय मुद्दा को लेकर यहाँ बात रखे हैं। गोपाल जी ने, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी गोपाल जी ने बहुत सारी बात को रखा, लेकिन चूंकि वक्ता बहुत है तो मैं संक्षिप्त में कुछ बातों को बोलना चाहूँगा। ये जो आज आप देख रहे हैं, ये तमाम तरह का समस्या जिस रूप में हो रहा है और लगातार संगठन ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ARF लगातार लड़ रही है, लेकिन आपको ग्रास रूट में जो मूल जड़ है उसको समझना पड़ेगा। भारत सरकार की जो नीति है वो नीति क्या है? वो नीति है आपका ये जो पूरे रेल में को धीरे धीरे संकुचित करने का एक प्रयास है। जो एक समय में ये कारखाना 20,000 22,000 मजदूर का संख्या था और वो लगातार छटते हुए 6,000 7,000 के करीब में सिकुड़ गया। मेंस यूनियन के द्वारा आज आह्वान पर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं इस विरोध मार्च के माध्यम से। इसके बाद हम तमाम साथी जो हैं, जो हमारे शाखा सचिव हैं, उनके नेतृत्व में हम समर्पित करेंगे। साथ ही आज का जो विरोध रैली जो आज ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन तथा ARF ने निकालने का काम किया, इसका मुख्य कारण साथी है जो आप सबके बीच में आज हम रख रहे हैं। साथ ही ARF शुरू से आवाज उठाते रही है, जिसका नतीजा है कि आज एक जमालपुर या पूरे भारतीय रेल में आज रेल मजदूरों का एक मान सम्मान पूरे समाज में आज व्यवस्थित है। साथ ही आज हमारा ARF का मानना है, सोचना है कि आज भारतीय रेल में जो दिन प्रतिदिन जो सबसे पहले जो तमाम जो पद है उसको जो कटलमेंट किया जा रहा है, हर वार्षिक उन्नयन के माध्यम से आप देख सकते हैं हर वर्ष 2% 3% को काटा जा रहा है, जिसका असर हमारे इस छोटे से कारखाने जो कि आज छोटा हो गया, जो कभी भविष्य में इतिहास में सबसे पहला कारखाना सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था।